हेलो फ्रेंड्स, ये जो है कक्षा 12 वालों के लिए सेकेंड केमिस्ट्री का पहला पार्ट एरिल हैलाइड और एल्किल हैलाइड का जो है पहला 7वां लेक्चर है। इसके पहले आपने क्या पढ़ा है? लेक्चर नंबर 6। लेक्चर नंबर 6 में आपने क्या पढ़ा है? लेक्चर नंबर 6 में आपने पढ़ा है कि कैसे एल्केनों से एल्किन से पढ़ा है कि एल्केन से? एल्केन वाली भी पढ़ा है आपने कि कैसे एल्केनों से बनाएंगे एल्किल हैलाइड, कैसे एल्किनों से बनाएंगे एल्किल हैलाइड। एल्किनों से एल्किल हैलाइड के निर्माण का एक और मेथड देखेंगे आप। वहां पे आपने क्या पढ़ा है? आपने पढ़ा है मार्कोनी-काफ का नियम, प्रति मार्कोनी-काफ का नियम के बारे में जाना है ना? ठीक है। असम्मित एल्किन होने पर मार्कोनी-काफ, प्रति मार्कोनी-काफ का नियम लग जाता है असम्मित होने पर। ठीक है। अच्छा देखिए ध्यान से, अब यहाँ आप पढ़ेंगे क्या? एल्कीनों में हैलोजनों का जुड़ना, एल्केन में नहीं, एल्कीनों में हैलोजनों का जुड़ना। तो ध्यान दें, ये बताया जा रहा है, बड़ा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, पूछ सकता है। ठीक है। देखो, अगर आप CCl में घुली हुई ब्रोमीन जिसका रंग लाल होता है, उसकी क्रिया अगर आप एल्कीन में डाल दीजिए, जहाँ डबल बॉन्ड वगैरह हो वहाँ डाल दीजिए आप, तो वहाँ जानते हैं क्या होगा? ये डबल बॉन्ड का जो पाई वाला बॉन्ड होगा उसको ब्रेक करके एक ब्रोमीन, कह सकते हैं ना, एक ब्रोमीन अगले कार्बन पर और एक ब्रोमीन अगले कार्बन पर जुड़ जाता है। डबल बॉन्ड वगैरह हो अगर तो पाई बॉन्ड को ब्रेक कर देता है, पाई बॉन्ड वगैरह हो तो पाई बॉन्ड को ब्रेक कर देता है और एक ब्रोमीन अगले कार्बन पर एक ब्रोमीन अगले कार्बन पर जुड़ जाता है। इससे क्या होता है? ब्रोमीन का लाल रंग गायब हो जाता है। ब्रोमीन का लाल रंग है जब Br2 के रूप में हो, तो जब ब्रोमीन Br के रूप में अलग हो जाता है तो उसका लाल रंग गायब होकर वो रंगहीन हो जाता है। इस अभिक्रिया का यूज कहाँ होता है? होता है डबल पाई बॉन्ड की पहचान के लिए। किसी यौगिक में डबल बॉन्ड है कि नहीं, इसकी पहचान के लिए आप इस रिएक्शन का यूज कर सकते हैं कि अगर डबल बॉन्ड रहा तो Br2 ब्रेक होके एक अगले कार्बन पे जुड़ेगा और एक अगले कार्बन पे जुड़ जाएगा। इसकी पहचान क्या है? इसकी पहचान ये है कि वहाँ रंगहीन हो जाएगा ब्रोमीन। अगर पाई बॉन्ड रहा तो रंगहीन हो जाएगा, पाई बॉन्ड नहीं है तो भाई उसका रंग रहेगा। समझ पा रहे हैं आप? तो यही बता रहा है कि CCl में घुली हुई ब्रोमीन को एल्कीन में डालने पर ब्रोमीन का लाल रंग गायब हो जाता है। इसको आप बताएंगे कि मान लो ये डबल बॉन्ड है, इसमें Br2 डालेंगे तो एक Br यहाँ जुड़ेगा, एक Br यहाँ जुड़ेगा, डबल बॉन्ड पाई बॉन्ड ब्रेक होगा तो आपको ये मिलेगा। इसको आप बोल सकते हैं क्या है? वीक डाइब्रोमाइड। जब दोनों हाइड्रोजन परमाणु समीपवर्ती कार्बन से जुड़े होते हैं तो उसे आप क्या बोलते हैं? दो हाइड्रोजन परमाणु समीपवर्ती कार्बन से जुड़े होते हैं तो उन्हें कहा जाता है वीक डाइब्रोमाइड। अगर एक ही कार्बन से जुड़े हो दो हाइड्रोजन परमाणु तो उसे बोलते हैं जेम डाई हैलाइड। तो ध्यान दें, इस अभिक्रिया में बनता है वीक डाई ब्रोमाइड कह दो या डाई हैलाइड बनता है, जिसका रंग होता है रंगहीन, रंग नहीं होता है, कलरलेस हो जाता है। तो लिखा गया कि इस विधि का उपयोग कहाँ होता है? हाँ, अणु में द्विबंध की पहचान के लिए किया जाता है कि अगर किसी अणु में द्विबंध पाई बंध की पहचान करनी है तो Br2 जोड़ दीजिए। इससे क्या होगा? Br2 पाई बॉन्ड को ब्रेक करके एक Br अगले कार्बन पे, एक Br अगले कार्बन पे जुड़ेगा, समीपवर्ती कार्बन पे जुड़ जाएगा Br। इससे जो है उसका लाल रंग गायब होकर और रंगहीन हो जाएगा। इसको याद रखिएगा आप। इसके बाद क्या है? देखो, अगला मेथड है एल्किल हैलाइडों के निर्माण का। अगला मेथड एक आपने पढ़ा एल्कोहलों से, एक पढ़ा है हाइड्रोकार्बनों से। हाइड्रोकार्बनों में एल्केन पढ़ा आपने और एल्कीन पढ़ा है। एल्कीन में ये भी है, एल्कीन में आपने पढ़ा एक बार HX जोड़ दो तो भी बन जाएगा आपका हैलाइड, एल्किल हैलाइड। और एक क्या है? हैलोजन जोड़ दो तो भी क्या मिल सकता है? एल्किल हैलाइड। ठीक है। और एक अगला तरीका क्या है? आप करिए हैलोजन विनिमय। ये हैलोजन विनिमय का मतलब जानते क्या होता है? हैलोजनों का आदान प्रदान। मतलब एक एल्किल हैलाइड रहेगा ऑलरेडी, RX रहेगा, X का मतलब FCl Br कुछ भी हो सकता है। तो इसमें से आप क्या करेंगे? इसको हटाएंगे, एक हैलोजन को हटा के कोई दूसरा हैलोजन जोड़ेंगे। एक हैलोजन को हटाकर उसके स्थान पे क्या जोड़ेंगे आप? कोई दूसरा हैलोजन। इसी को बोलेंगे हैलोजन विनिमय। इसे क्या कहा जाएगा? तो हैलोजनों का आदान प्रदान करके भी बना सकते हैं एल्किल हैलाइड। लेकिन हाँ, हैलोजन विनिमय की प्रक्रिया में एल्किल हैलाइड से ही बनाते हैं एल्किल हैलाइड। एल्किल हैलाइड से ही क्या बनाया जाएगा? एल्किल हैलाइड। मान लो कोई कह दे क्लोराइड या ब्रोमाइड से बना दो आयोडाइड। मान लीजिए कह दे क्लोराइड या ब्रोमाइड से बना दो फ्लोराइड। क्या बना दो? फ्लोराइड।
फ्लोरीन को कोई नहीं हटा सकता, फ्लोरीन जो है जल्दी हटता नहीं, बॉन्ड छोटा होता है जल्दी हटता नहीं। ब्रोमीन क्लोरीन को हटा सकते हैं आप। तो ध्यान दीजिए आप, वही बात है, अगर आप जो है कि क्लोरीन ब्रोमीन को हटा दो आई द्वारा तो बन जाएगा आयोडाइड, या क्लोरीन ब्रोमीन को हटा दो फ्लोरीन द्वारा तो क्या बन जाएगा, फ्लोराइड। तो देखो एक रिएक्शन पहला आप पढ़ेंगे, याद रखिएगा, ये नाम रिएक्शन है, इसको बोलते हैं फिंकेलस्टीन अभिक्रिया। फिंकेलस्टीन अभिक्रिया में क्या होता है कि अगर आपने क्लोराइड या ब्रोमाइड लिया है, क्या लिया है, एल्किल क्लोराइड या ब्रोमाइड लिया है, इसकी अभिक्रिया शुष्क एसीटोन में, शुष्क एसीटोन, जली नहीं, शुष्क एसीटोन लेना है। शुष्क एसीटोन में NaI, शुष्क एसीटोन जानते हैं ना, एसीटोन एक विलायक है, शुष्क लिया गया, जल नहीं है, ठीक है, शुष्क लिया गया, एसीटोन विलायक है। और NaI जानते हैं, इसकी प्रकृति भी सहसंयोजी, सो ये विलायक भी सहसंयोजी है। एसीटोन का फार्मूला जानते हैं क्या होता है फार्मूला CH3COCH3, इसकी प्रकृति भी सहसंयोजी है। और सोडियम आयोडाइड भी क्या होता है, सहसंयोजी। फजान के अनुसार, फजान जानते हैं, फजान ने क्या बताया था कि देखो, फजान ने बताया था, आपको जानते होंगे यार, कि अगर कोई मान लो कोई ऋणायन है, उसके ध्रुवण क्षमता, ध्रुवण को अपनी भाषा में आप समझो सहसंयोजी क्षमता, सहसंयोजी नेचर, ध्रुवण क्षमता अर्थात ध्रुवित होने की क्षमता बढ़ती है, कब पता है, जब हाइड्रोजन का साइज बढ़ता है, हाइड्रोजन नहीं, ऋणायन, जब किसी ऋणायन का साइज बढ़ता है, आकार बढ़ता है, तो उसके ध्रुवित होने की क्षमता बढ़ती है, अर्थात वो इलेक्ट्रॉन को देगा, इलेक्ट्रॉन के देने की क्षमता बढ़ती है। त्याग वाली बात नहीं, शेयरिंग के लिए देने वाली बात हो रही है। ध्रुवण का मतलब वही शेयरिंग में इलेक्ट्रॉन देगा, आपको इलेक्ट्रॉन बीच में रखेगा। ध्रुवण का मतलब यही है कि भाई शेयरिंग के लिए इलेक्ट्रॉन देगा। तो आप ये समझ लो कि NaI भी सहसंयोजी होता है, एसीटोन भी सहसंयोजी होता है। तो सहसंयोजी आपने पढ़ा है कि सहसंयोजी विलय, सहसंयोजी विलायक में विलय होता है। आपने विलयन में पढ़ा है, विलयन में एक वर्ड पढ़ा है, समान समान को घोलता है। आपने विलयन में एक शब्द पढ़ा है, समान समान को घोलता है, मतलब अगर ध्रुवी होगा ध्रुवी को घोलेगा, अध्रुवी होगा तो अध्रुवी को घोलेगा। जो सहसंयोजी अणु होते हैं वो सामान्य केस में अध्रुवी होते हैं। कैसे होते हैं, तो ये अध्रुवी होता है, और ये भी आपका सहसंयोजी है। तो सहसंयोजी होने की वजह से ये क्या होगा, NaI इसमें घुल जाएगा। कौन घुलेगा, लेकिन जो आपका NaCl NaBr है वो आयनिक होता है। कैसा होता है, आयनिक। तो आयनिक ना होने की वजह से इसमें घुलता नहीं। ध्यान दें आप, ध्यान दीजिए आप, जो NaCl NaBr है वो आयनिक होता है, आयनिक होने की वजह से ये इसमें नहीं घुलता है, जबकि NaI घुल जाता है। तो जब NaCl NaBr नहीं घुलेगा ना, तो अवक्षेप के रूप में रहेगा, नीचे बैठा रहेगा। तो इस प्रकार आपको आयोडाइड मिलेगा, आयोडाइड तो घुल जाएगा, और NaCl NaBr क्या होंगे, अलग हो जाएंगे। नहीं समझ पा रहे हैं आप, देखो ध्यान से, इस अभिक्रिया में क्या होता है, एल्किल क्लोराइड या एल्किल ब्रोमाइड की अभिक्रिया शुष्क एसीटोन के साथ में, यानी शुष्क एसीटोन में होता है NaI घुला रहता है, उससे कराते हैं। ठीक है, एसीटोन में NaI घुल जाता है, उससे कराएंगे। और यहाँ क्या लेंगे, क्लोराइड या ब्रोमाइड। मान लीजिए आपने क्लोराइड या ब्रोमाइड लिया है और ये भी एसीटोन है, ठीक है, तो जब ये चेंज होगा तो यहाँ आई आएगा, और यहाँ जानते क्या जाएगा, यहाँ आपका जाएगा NaCl या NaBr जाएगा। क्यों, क्योंकि आप यहाँ क्या ले रहे हैं, यहाँ आप ले रहे हैं Cl या Br, तभी तो होगा क्लोराइड या ब्रोमाइड। तो वहां देखो आई आएगा, Cl Br जाएगा। तो देखो अगर आपको मिलता है NaCl NaBr, तो जानते हैं ये आयनिक होता है। आपने रटा है यार कि NaCl आयनिक होता है, NaBr आयनिक होता है, दोनों आयनिक है, NaI सहसंयोजी होता है। तो ये दोनों क्या है, ये देखो, ये इसमें नहीं घुलेगा, NaI तो घुल जा रहा है, घुलने के बाद रिएक्शन हो जा रही है, लेकिन ये दोनों नहीं घुलेगा, नहीं घुलेगा, नीचे बैठा रहेगा, अर्थात आपको क्या मिलेगा, Ri मिल जाएगा। अभी समझे कि अब वो नहीं समझे, NaCl NaBr नहीं घुलता है, जबकि आपका NaI घुल जाएगा तो रिएक्शन हो जाएगी। ये नहीं घुलेगा, नीचे बैठा रहेगा, रिएक्शन कहाँ से होगी, समझ पा रहे हैं ना। तो लिख लो फटाफट इसको। अच्छा देखिए ध्यान से,
इसके पहले अभिक्रिया में मैंने बताया था ना, कौन सी अभिक्रिया था, फिंकेल-स्टीन अभिक्रिया। देखो फिंकेल-स्टीन अभिक्रिया में आपको याद होना चाहिए बस कि आप लेंगे RX क्लोराइड या ब्रोमाइड लेंगे, उसकी अभिक्रिया NaI से कराएंगे, याद होना चाहिए, इसे ऐसा नहीं पूरा शब्द याद रहे। NaI से कराएंगे तो उसके एसीटोन रहेगा, तो आपको मिलेगा क्या, I जाएगा, X आ जाएगा, I जाएगा बनेगा RI और X इधर चला आएगा, NaX मिलेगा, ClBrI जो भी हो, ClBr मिल सकता है, NaX मतलब NaI RX में ClBr ले सकते हैं आप, उसको एसीटोन लेंगे, जब रिएक्शन कराएंगे तो आपको मिलेगा RI और NaX निकल जाएगा, ClBr निकल जाएगा। और मैंने बताया था कि एसीटोन में जो है, जो NaCl NaBr होता है वो क्या होता है, अवक्षेपित हो जाता है, नीचे बैठ जाता है, घुलता नहीं। क्यों? क्योंकि ये आयनिक है और वो सहसंयोजी है। अब इसी के आधार पर एक रिएक्शन दिया गया है कि मान लो देखो CH3Cl या Br हो, अगर ये NaI से अभिक्रिया कराएंगे तो I जाएगा, ClBr इधर चला आएगा, Cl होगा Cl आएगा, Br होगा Br आएगा। आपको रिएक्शन का प्रोडक्ट क्या मिलेगा पता है ना, आपको मिलेगा CH3I मिल जाएगा, अगर आपने NaCl लिया है तो NaCl मिलेगा, NaBr लिया है तो मतलब आपने Br लिया है तो Br आएगा, Cl लिया है तो Cl आएगा। ऐसे वहां भी कर लो, NaI C2H5I मिल जाएगा और उधर क्या चला जाएगा, NaCl या NaBr। इसको पूरा कर लेंगे ना आप लोग आराम से भाई, कि उधर से लाओ I, इधर Cl या Br लेके चले जाओ, जो लोगे वही आएगा, वही जाएगा, आएगा नहीं वही जाएगा। अच्छा देखो एक और अभिक्रिया है, हैलोजन विनिमय की एक और अभिक्रिया है, इसको क्या बोलते हैं, स्वार्ट्ज अभिक्रिया। फिंकेल-स्टीन अभिक्रिया में क्या होता है, आयोडाइड बनते हैं एल्किल, और स्वार्ट्ज अभिक्रिया में बनते हैं एल्किल फ्लूओराइड। क्या बनते हैं, एल्किल फ्लूओराइड। किससे बनता है, एल्किल क्लोराइड या ब्रोमाइड से। हैलाइड लेंगे, इसके स्थान पे ClBr, एक Cl लोगे क्लोराइड रहेगा, Br लोगे ब्रोमाइड रहेगा। तो इसकी अभिक्रिया जब कराते हैं AgF, मतलब धात्विक फ्लोराइड रट लो, AgF रट लो, COF2 रट लो, AgF COF2 से कराते हैं तो अभिक्रिया में होता क्या पता, F आता है, इधर से X Cl जो भी CF रहेगा ना, नहीं ClBr होना चाहिए, ये Cl है, Br होना चाहिए। तो क्या होगा पता है कि यहाँ से F आएगा, RF मिलेगा और इधर से ClBr उधर चला जाएगा, Cl लोगे Cl जाएगा, Br लोगे Br जाएगा। अभिक्रिया मोटी मोटी याद होनी चाहिए आपको। हाँ इसको देखो, अगर आप RX लेके COF2 से कराते हैं तो यहाँ से 2X जाएगा, दो मतलब F आएगा, यहाँ से पहले समझो कि यहाँ से F आएगा, यहाँ से X जाएगा, लेकिन दोनों F आता है, तो 2F के लिए आपको R बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि एक R एक ही F को एक्सेप्ट कर सकता है, एक R एक ही F को एक्सेप्ट करेगा, तो आपको R दो करना पड़ेगा, ताकि आपको जो है दोनों F ग्रहण कर सके, आप जोड़ सके दोनों F को, और यहाँ से X जाएगा, COX2 बन जाएगा। समझ पा रहे हो ना, यहाँ से 2F आएगा, R एक ही है तो R को बढ़ाना पड़ेगा, और यहाँ से X इसके पास जाएगा, आपको मिलेगा COX2। अक्सर आपको यही रिएक्शन मिलेगा, ये वाला। आप रिएक्शन याद रखो, शब्द ना याद हो, रिएक्शन याद होनी चाहिए, ठीक है। अब अच्छा देखो यहाँ क्या होगा, बस वही हाल होगा ना, आपको मिलेगा क्या, CH3F मिल जाएगा, और प्लस क्या मिलेगा, AgCl या AgBr। इधर बात करें आपको मिलेगा C2H5F, और इधर क्या मिलेगा, AgCl या AgBr। समझ पा रहे हैं आप, रिएक्शन को बस देखो। अच्छा इसकी बात करें, यहाँ Br2 लिया आपने, क्लोरीन या Br2 ले लो, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में आप इसको जोड़े, अगर सूर्य का प्रकाश आ जाए ना और Br2 या Cl2 हो तो समझो एल्केन में जुड़ेगा। ये अभिक्रिया एल्केन दिखाते हैं, मुक्त मूलक प्रतिस्थापन अभिक्रिया होगा, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति है और हेलोजन जोड़ेंगे तो ये मुक्त मूलक प्रतिस्थापन अभिक्रिया है, इसमें आपको Br जोड़ना पड़ेगा। Br यहाँ भी जोड़ सकते हैं, यहाँ भी जोड़ सकते हैं, बताओ किसके मिलने का चांस ज्यादा होगा, इधर वाले, उसी को बना दो, वही बना लीजिए आप, दोनों बन सकता है, Br यहाँ भी आ सकता है, यहाँ भी, लेकिन ये इधर मिलने का चांस ज्यादा होगा तो आप उसी को बना लीजिए।
रिएक्शन को पूरा करना सीखें आप लोग, कैसे पूरा होगा। ये एनसीईआरटी का रिएक्शन है ना। आपको मिलेगा CH Br और इधर क्या मिलेगा, क्लियर है आप लोग, प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। इसके बाद सेकेंड रिएक्शन देखो, यहाँ जानते हैं HCl आ रहा है, Cl आएगा, OH को हटाएगा, HOH H2O बनेगी, ठीक है। यहाँ निर्जल मतलब ZnCl2 भी लेना चाहिए, लेकिन दिया है समझ लो इसे, ये HCl होगा, रिएक्शन होगा। Cl लेकिन यहाँ नहीं आएगा, जानते हैं क्यों? क्योंकि यहाँ डबल बॉन्ड का लक्षण है। Cl मान लो अगर आपको लग रहा हो कि Cl यहाँ आ सकता है, यहाँ इसके बीच में डबल बॉन्ड का लक्षण है, आपने पढ़ा हुआ है, रेजोनेंस होगा यार, यहाँ डबल बॉन्ड का लक्षण है, तो Cl यहाँ नहीं आ सकता, यहाँ इसको हटाएगा, तो यहाँ से OH, यहाँ से H2O निकल जाएगा और Cl यहाँ जुड़ेगा। समझ पा रहे हो? तो रिएक्शन थोड़ा ध्यान से समझे आप लोग। तो आपको मिलेगा CH2Cl, इधर क्या मिलेगा, इधर OH ही रहेगा और साथ में निकल जाएगा H2। क्या निकल जाएगा? इसकी बात की जाए तो ये तो अभी आपने पढ़ा है, सोडियम आयोडाइड लिए हो ना, ये इधर जाएगा, ये इधर आएगा, क्या मिलेगा आपको? CH3CH2I NaBr। इसकी बात की जाए, हाँ ये भी बड़ी रिएक्शन है। अगर देखो बता रहा हूं, अगर ये Br2 था, केवल Br2 होता, CCl4 वगैरह लिखा होता, तो Br2 यहां जुड़ता डबल बॉन्ड में। कहां जुड़ता? अगर Br2 होता, CCl4 वगैरह होता, तो ये डबल बॉन्ड में रिएक्शन होता। लेकिन अगर सूर्य का प्रकाश आ जाए, इसको बोलते हैं यूवी का, जानते हैं ना यूवी का मतलब क्या है? अल्ट्रा वायलेट प्रकाश, पराबैंगनी प्रकाश, सूर्य का प्रकाश। तो अगर सूर्य का प्रकाश आ जाए और ये हैलोजन वगैरह हो, Cl2Br2, तो उस केस में अभिक्रिया एल्केन में, जहां डबल बॉन्ड होती वहां नहीं होती, जहां सिंगल बॉन्ड है वहां होती। तो आपको Br यहां नहीं जोड़ना है, या तो यहां जोड़ो या तो, हाँ आप सोचेंगे, सुनो पहले, आप सोचेंगे कि Br मैं यहां क्यों नहीं जोड़ देता, मैं इस डबल बॉन्ड के ठीक बगल वाले कार्बनों पर क्यों जोड़ रहा हूं? जानते हैं यहां जब रहेगा ना तो थोड़ा सा स्थायित्व मिलेगा उसको, कॉन्जुगेशन यार, कॉन्जुगेशन मिल जाएगा उसको। अगर यहां जुड़ता है ना Br, थोड़ा सा कॉन्जुगेशन मिल जाएगा उसको। तो बस समझो आप लोग कि Br को यहां जोड़ना है, यहां बगल वाले कार्बन में। तो क्या होगा देखो, तो आप जो है Br को यहां जोड़, चाहे जहां जोड़ सकते, चाहे ऊपर चाहे नीचे, तो Br यहां जुड़ जाएगा, तो वहां से H निकलेगा, क्या निकल जाएगा? एक H भी तो निकलेगा वहां से, Br गया है, H निकालेगा तो HBr बन जाएगा। समझ पाए आपने? तो ये एनसीईआरटी का रिएक्शन थोड़ा ध्यान दीजिए आप लोग, इसको कैसे हुआ कैसे नहीं हुआ है, आप थोड़ा इसको ध्यान दीजिए। देखो फटाफट, अच्छा देखिए ध्यान से, अब आपको बनाना है कौन सा भाई, हेलो एरिनो का निर्माण। अब आपको बनाना है एरिल हैलाइड, मतलब एरोमेटिक हैलाइड का निर्माण करना है, ठीक है। पहला दिया हाइड्रोकार्बन, और कौन सा हाइड्रोकार्बन लेंगे आप? एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। मेथिल वगैरह से नहीं बना पाएंगे, मतलब मुश्किल है बनाना थोड़ा सा। आप नॉर्मली केस में ये है कि देखो बताया गया, देखो हेलो एरिनो का निर्माण या विरचन, पहला क्या है, हाइड्रोकार्बन से एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन यूज करना है, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन से बोल सकते हैं। और कौन सी अभिक्रिया द्वारा? इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। मैं आपको बताया हूं कि इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया कौन दिखाता है? एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। कौन दिखाता है? तो ध्यान दीजिए, अब क्या लिखा गया देखो, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बनों को आयरन Fe या FeCl3, FeCl3 को ऐसे लिखा जाता है Fe3Cl, FeCl3 में मतलब ये इसकी वैलेंसी को दिखा रहा है, थर्ड संयोजकता को दिखा रहा है। संयोजकता 3 है ना, ऑक्सीकरण संख्या बोलिए, ये इसकी ऑक्सीकरण संख्या है, आयरन की 3 है, वही थर्ड लिखा गया है। समझ पा रहे हैं? तो यही लिखा है आयरन या आयरन थर्ड क्लोराइड, या कोई और लुईस अम्ल लो, ये लुईस अम्ल है। आयरन थर्ड क्लोराइड क्या है? लुईस अम्ल, अष्टक नहीं पूरा है, या आप AlCl3 यूज कर दो, क्या दिक्कत है? या कोई अन्य लुईस अम्ल, मतलब AlCl3 यूज कर लो, निर्जल ZnCl2 यूज कर लो, वो भी लुईस अम्ल है। ZnCl2 भी क्या है? लुईस अम्ल है। तो ध्यान दिया,
आयरन आयरन क्लोराइड या किसी अन्य लुईस अम्ल की उपस्थिति में क्लोरीनन या ब्रोमीनन, क्लोरीन जोड़ो चाहे ब्रोमीन जोड़ो तो आपको क्या मिलता है, क्लोराइड या मतलब एरिल क्लोराइड। बेंजीन के ऊपर क्लोराइड मिलेगा या बेंजीन के ऊपर क्या मिलेगा, ब्रोमाइड करने पर द्वारा एरिल क्लोराइडो या एरिल ब्रोमाइडो का निर्माण होता है। अब कैसे बनाएंगे, जैसे मान लीजिए बेंजीन लिया आपने, Cl2 जोड़ो, मैंने आपको बताया था रिएक्शन यानी वाला, Cl जाएगा वहां से कहीं से H हटा दो तो क्या मिलेगा आपको, कहीं से भी H हटा दो, मान लो यहां से हटाया H, Cl जाएगा वहां से H हटाएगा तो क्या मिलेगा आपको, यहाँ Cl जुड़ जाएगा और HCl निकल जाएगा। ये आराम है, कोई दिक्कत नहीं, मैं कराया हूं, आप यहाँ जोड़ लो कोई दिक्कत नहीं, जोड़ लो, Br जाएगा, क्या मिलेगा आपको, HBr। अच्छा देखो ध्यान से, अगर यहाँ कराते यहाँ भी कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर आपने Cl या Br लिया है कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, Cl जाएगा, अब जान कहीं भी जोड़ दो, और खास कर ध्यान दीजिए, सुनो पहले, हाँ यही तो मुझे बताना है, ये सुनो, ये ना प्लस आई समूह, कौन सा समूह है, प्लस आई समूह है, इलेक्ट्रॉन भेजेगा, इलेक्ट्रॉन कहाँ कहाँ आएगा पता है, आर्थो पर और पैरा पर, सेकेंड पोजीशन पे आएगा और कहाँ आएगा, फोर्थ पोजीशन है, फोर्थ ये है कि नहीं, ये सेकेंड है और ये थर्ड, ये फोर्थ है, ये यहाँ है, सेकेंड पे आएगा माइनस और कहाँ आएगा, फोर्थ पे, तो यक्स कहाँ कहाँ जुड़ेगा, एक बार सेकेंड पे एक बार कहाँ जुड़ेगा, फोर्थ पे, ध्यान दीजिए आप लोग। ये रिएक्शन आपके एनसीईआरटी का है, ये तो मैंने थोड़ा समझाने के लिए आपको दिया था, इसको ध्यान से पढ़ना है, इसको बहुत फोकस से पढ़ना है। ये टालुइन है, कौन है, टालुइन की अभिक्रिया जब X2 से कराएंगे तो एक जानते हैं, एक बार X से यहां जोड़ लो और एक बार कहां जोड़ लीजिए आप, यहां जोड़ लो, एक बार सेकेंड पे एक बार फोर्थ पे, आपको जानते हैं इसका नाम है आर्थो हेलो टालुइन, क्या नाम है, सेकेंड पे हेलो है, हाँ इसका नाम है आर्थो हेलो टालुइन, इसका नाम है पैरा हेलो टालुइन, पैरा हेलो टालुइन, पहले समझो, समझ पा रहे हो कि नहीं आप लोग, एनसीईआरटी का प्लस आई समूह इलेक्ट्रॉन भेजेगा, इलेक्ट्रॉन सेकंड पे आएगा और कहाँ आएगा, फोर्थ पे आएगा, तो यक्स आएगा, यक्स आएगा, एक बार सेकंड पे एक बार कहाँ आएगा, फोर्थ पे, तो अगर सेकंड पे आए इसका नाम आर्थो हेलोटालुइन, फोर्थ पे क्या नाम होगा, पैरा हेलोटालुइन, ये जानते रहो। हाँ आपको बताया गया, आपसे कोई कहे कि भाई F2 क्यों नहीं यूज किया, आपने Cl2Br2 को ही क्यों यूज किया, F2 बहुत खतरनाक क्रिया करता है, इतना तेज क्रिया करता है कि वो अंधेरे में ही क्रिया कर लेगा, ये ना बहुत तीव्र गति से ये अंधेरे में क्रिया कर लेता है, हाँ भाई अंधेरे में ही क्रियाशीलता बहुत अधिक होती है, मतलब F2 की क्रियाशीलता, जैसे आप यहाँ Cl3 Fe Br3 ऐसा यूज कर रहे हो रिएक्शन कराने के लिए, LCl3 यूज कर रहे हो, इसके लिए कोई अभिकर्मक की जरूरत नहीं है, रिएक्शन बहुत फास्ट करता है, तो हमको रिएक्शन बहुत फास्ट भी नहीं कराना है, जांच के लिए आप F2 नहीं लेते हैं, Cl2Br2 जिनकी रिएक्शन जो है वो मतलब देखने लायक होती है, आराम से देख सकते हैं, F2 बहुत फास्ट रिएक्शन करता है, इसलिए F2 का यूज नहीं करते, और I2 बहुत स्लो रिएक्शन करता है, और I2 में प्रॉब्लम भी है, बता रहा हूं क्या होता है, I2 में प्रॉब्लम भी है, यहाँ आप HX निकाल सकते हैं, मतलब इस अभिक्रिया के दौरान HX को निकाल सकते हैं, ठीक है, तो ये अंधेरे में क्रिया कर लेता है, क्रिया कर लेता है, आपसे सुनो ध्यान दो, आपसे कोई कहे HF HCl HBr HI में कौन ज्यादा क्रियाशील, तो HI है, अगर HF HCl HBr HI है तो उसमें क्रियाशीलता HI की अधिक होगी, HF की कम होगी, वहां बॉन्ड वाला बात करो कि भाई HF का बॉन्ड छोटा है, HI का बॉन्ड बड़ा है, आराम से टूट जाएगा, और उसकी अम्लता भी ज्यादा होती है, अगर बोले कि HF HCl HBr HI में कौन अधिक अम्लीय है, तो HI, कौन ज्यादा क्रियाशील है, HI, लेकिन अगर बोले कि F2 Cl2 Br2 I2 में कौन ज्यादा क्रियाशील है, तो F2, और कौन कम क्रियाशील है, I2, समझ पा रहे हो, थोड़ा सा क्रियाशीलता याद रखनी पड़ेगी आप, F2 Cl2 Br2 I2 में I2 की क्रियाशीलता ज्यादा होती है,
अच्छा देखो ध्यान से, ये बता रहा है अगर आपने I2 से कराया, चलो ठीक है ClBr करा रहे हैं, एफ नहीं कराना है, पहले समझ लो। आपको एफ को नहीं कराना है, ClBr को ही कराना है। ClBr कराएंगे, रिएक्शन आराम से नॉर्मल होगा। अगर आपने सुनो आप लोग, अगर आपने यहाँ क्या लिया Cl लिया, Cl मिलेगा, Br लिया Br मिलेगा। अगर आपने यहाँ मेथिल ले लिया, एथिल ले लिया, क्या ले लिया, तो वहां पे भी दो प्रोडक्ट मिलेंगे। एक आर्थो पे कहाँ मिलेगा, पैरा पे। क्यों? क्योंकि C2H5 भी कौन सा समूह है, प्लस आई समूह है। C2H5 भी कौन सा समूह है, प्लस आई समूह है। तो वहां भी दो प्रोडक्ट मिलेगा, आर्थो पे और पैरा पे। लेकिन अगर आपने कभी आयोडीन यूज किया और यही अभिकर्मक रखा, आप चाहो आई कर सकते हो, FeI3, ठीक है, FeI3 यूज कर सकते हैं, FeCl3 भी चलेगा, FeCl3 चलेगा, ठीक है। बस आई को खींचना है, वो खींच लेगा, आई माइनस को खींचना है। आपने पढ़ा है मैकेनिज्म, आपको पता है कि यहाँ से आई को खींचना है। तो ये इसमें तो इलेक्ट्रॉनिक कमी है, ये भी खींच सकता है, क्या दिक्कत है, इलेक्ट्रॉनिक कमी तो है Fe में, खींच लेगा आराम से। तो ध्यान दो, सुनो, अगर आपने ये अभिक्रिया कराया तो इस अभिक्रिया के दौरान आई जाएगा, H को हटाएगा, HI बनेगा। यहाँ भी क्या होगा, आई जाएगा दो स्थान पे, आर्थो पे और, क्योंकि ये प्लस आई समूह है, प्लस आई समूह, एक बार यहाँ जाएगा एक बार यहाँ जाएगा। प्रोडक्ट आप बना लीजिएगा, मैं समझा रहा हूँ, इसका मैं लिख दे रहा हूँ। ये आयोडीन यहाँ आएगा, HI बनेगा। लेकिन मैंने बताया था HI क्या है, ऑक्सीकारक है, मतलब प्रबल ऑक्सीकारक है HI। अगर ये बन गया है ना तो इसको हटाओ, नहीं तो रिएक्शन फिर से ना इधर कर देगा। मैंने बताया था आपको यार, कि रिएक्शन में अगर HI बन गया तो वो फिर से रिएक्शन को इधर कर देगा, उत्क्रमणी हो जाएगा, फिर से यही बन जाएगा। तो अगर आपको रिएक्शन ये प्राप्त करना है रिएक्शन, तो इसको हटाना पड़ेगा। ऐसे यहाँ भी हाल है कि आई बने तो का मतलब आई आएगा बनेगा, लेकिन HI बना है बनेगा, वो बड़ा खतरनाक है। इस अभिक्रिया में भी HI बनेगा, आई एक बार आर्थो पे जुड़ेगा, एक बार पैरा पे जुड़ेगा, लेकिन फिर भी HI निकलेगा। और जब HI निकलेगा बड़ा खतरनाक है, वो रिएक्शन को फिर से उल्टा कर देगा, यहाँ पे रिएक्शन उल्टा हो जाएगा। तो अगर आपको रिएक्शन को उल्टा होने से रोकना है तो HI को हटाना पड़ेगा। और HI को हटाने के लिए क्या यूज कर दीजिए आप, HNO3 या HiO3। HNO3 HiO3 क्या करते हैं पता है, HI से अभिक्रिया करके उसको तोड़ देते हैं I2 में। किसमें भाई, हाँ, HI से अभिक्रिया करके उसको I2 में कन्वर्ट कर देते हैं। इससे अभिक्रिया में कोई खतरा नहीं, इससे अभिक्रिया में कोई खतरा, समझ पा रहे हैं आप। तो यही लिखा गया है कि I2 के साथ अभिक्रिया उत्क्रमणी हो जाती है, इधर हो जाएगी फिर से, क्योंकि इस अभिक्रिया में उत्पन्न HI ना, और रुको पहले, HI एक प्रबल ऑक्सीकारक है, ऐसा लिखो यार, HI प्रबल ऑक्सीकारक है। इसको ऑक्सीकृत करने के लिए, सुनो ध्यान से यार, इसको ऑक्सीकृत, उसको मतलब I2 में तोड़ने के लिए, ऑक्सीकृत करने के लिए आप क्या यूज करें, तो जब भी HI से अभिक्रिया कराइए आप लोग, नॉर्मली ये यूज करना, साथ में यही भी यूज करना, ताकि अभिक्रिया इधर फिर से ना आ सके। ये तुरंत HI से क्रिया कर लेंगे, HNO3 HiO3 I2 में कन्वर्ट कर देंगे। अब कोई खतरा नहीं है अभिक्रिया में, अभिक्रिया में कोई खतरा नहीं है। सीधा बना लो, क्या बनेगा, आप यहाँ बना दो बेंजीन के साथ आयोडीन लगा दो, इसका नाम है आयोडोबेंजीन। क्या नाम है, इसका भी नाम वही हो जाएगा। ये दो प्रोडक्ट मिलेगा, कहाँ कहाँ, ये दोनों वही बन गया क्या है, CH3 लगा दो, लगा दो CH3। ये आ रहा है ना, देखो वीडियो में नहीं आ रहा है क्या, तो ध्यान दें, इसका नाम होगा आर्थो आयोडोटालुइन, पैरा आयोडोटालुइन। ये बनना तभी संभव है जब आप ये यूज करेंगे, HNO3 HiO3। अगर आपने इसको हटा दिया तो फिर से विक्रिया इधर आ जाएगी, समझ पा रहे हैं। चलिए फटाफट लिखिए, अच्छा देखो ध्यान से,
ये तो करा लोगे ना, लेकिन जानते रहो इसको जब भी लिखना है तो बता देना अभिक्रिया इधर आ जाएगी। और ये रिएक्शन इसको ना मतलब जानते रहो बस कि अगर आपने नॉर्मली ये कराया तो ये बनेगा, दिक्कत करेगा, और यहाँ भी कराओगे तो एच आई बनेगा, दिक्कत करेगा। वहाँ भी एच आई बन रहा है, लेकिन एच आई लिखे चाहे ना लिखे फ्री हैं आप, जानते रहो बन रहा है, लिखो चाहे ना लिखो। लेकिन जब भी अगर आपको इसको एक ही दिशा में कन्वर्ट करना है तो उसके लिए आपको ये यूज करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए आज इतना ही पढ़िए आप, आज आप इतना ही पढ़िए, इसको थोड़ा सा रिवाइज करो, जितना रिएक्शन आपने आज पढ़ा है ना, रिएक्शन रिवाइज कीजिए आप। इसके बाद आप अगले वीडियो में आइए, आपको पढ़ाया जाएगा सैंडमायर अभिक्रिया। सैंडमायर अभिक्रिया आपको पढ़ाया जाएगा एरोमेटिक एमीन, जानते हैं एनिलीन का नाम सुना है आपने? एनिलीन जब बेंजीन के ऊपर लगा होता है NH2 उसे बोलते हैं एनिलीन। उससे मैं बनाना सिखाऊंगा कैसे बनाइए आप, क्या ये एल्किल एरिल हैलाइड, बेंजीन वाले हैलाइड बनाएंगे। अभी तक आपने एल्किल बनाया है, अभी आप क्या बना रहे हैं? एरिल हैलाइड। ठीक है, तो आज आप इतना ही पढ़िए, इसके बाद की जो बातें होंगी वो अगले वीडियो में की जाएंगी। ठीक है।